राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी जो कि सोलर प्रोजेक्ट्स के अंदर में काम करती है, सोलर पावर के पैनल्स भी बनाती है, साथ में उनके पंप्स भी बनाती है। ऐसी एक कंपनी जो कि 2010 में चालू हुई थी, वो स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने की कोशिश कर रही है। अब इस कंपनी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश यहाँ पर हम करने वाले हैं। सो बेसिक डिटेल्स पहले आईपीओ की देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 11 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है और 180 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस रखा है। तो यहाँ पर लगभग कंपनी जो है 52 करोड़ रुपए लगभग उठाना चाह रही है इस आईपीओ के थ्रू, और पूरी जो अपनी वैल्यू लगा रही है दैट इज़ 198 करोड़ रुपीज़ लगा रही है। सो 198 करोड़ रुपए लगा के 52 करोड़ रुपए उठा रही है। सो ठीक ठाक पैसे उठा रही है। यहाँ पे कंपनी के आईपीओ से पहले 97% होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर्स की इस कंपनी के अंदर में थी, और आईपीओ के बाद में लगभग 71% के आसपास में रह जाने वाली है। यहाँ पर वो चीज़ें दी हुई नहीं है, बट हमने कैलकुलेट करके रख रखी हैं, उसी के हिसाब से बोल रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के पास में जो बिचौलिए होते हैं उनको पोर्शन दिया जा रहा है 1,46,000, तो लगभग 1.5% के आसपास में मार्केट मेकर्स को पोर्शन दिया जा रहा है। दैट इज़ अगेन ओके, फाइन थिंग इज़। नेक्स्ट अब थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ते हैं कि कंपनी किस हिसाब से काम करती है, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग जैसे प्रोजेक्ट हो गया, किसी भाई को, किसी कंपनी को सोलर पैनल्स लगवाने हैं, अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो सोलर पैनल्स के थ्रू चाहिए, तो उनको ये कंपनी इंस्टॉलेशन, सप्लाई, डिज़ाइन सब कुछ बना के देती है। पूरा का पूरा सोलर पावर सप्लाई का पूरा काम करके देती है। और लास्ट बाद में अगर क्लाइंट को चाहिए कि मेंटेनेंस करने वाला भी चाहिए, तो ये कंपनी मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है आफ्टर द इंस्टॉलेशन थिंग। और पैन इंडिया इनका ये जो प्रोजेक्ट हैं ये चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी सोलर पावर जो पंप्स होते हैं, जो कि हम खेतों में काम में लेते हैं, जहाँ पे सोलर पैनल्स लगे रहते हैं, और वो पैनल्स सूरज की किरणें लेकर के सूरज के थ्रू, पंप के थ्रू नीचे से पानी उठा के खेतों के अंदर में सिंचाई करते हैं। तो वो सिस्टम भी कंपनी प्रोवाइड करती है। इसी के साथ में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है, जो कि यहाँ पर गुजरात के अंदर में है, जहाँ की काफ़ी अच्छे खासे एरिया के अंदर में फैला हुआ है। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी ये पैसे उठाना क्यों चाह रही है, तो रीज़न क्या है पीछे, क्योंकि हर कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है तो कंपनी को फ़ायदा हो, इसीलिए तो डिसीजन लेती है, वरना लेती ही क्यों है। अब यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि पैसे उठाने के पीछे रीज़न है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, की इस साल कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। अब उसकी अगर हम पता करते हैं यहाँ पे, तो हमारे सामने एक चीज़ दिखेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर कंपनी का दिख रहा है कि करंट लाइबिलिटी जो कि इस साल कंपनी को पूरी चुकानी है, दैट इज़ 62 करोड़ रुपीज़ चुकाने हैं, जिसमें से लोन ले रखा कंपनी ने 42-43 करोड़ रुपए का, राइट। ट्रेड्स पेएबल हैं 42-43 करोड़ रुपए के, कि कंपनी ने माल तो उठा लिया है बट पैसा अभी तक दिया नहीं है। दूसरा 13 करोड़ रुपए का कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन भी है, जो कि इस साल चुकाना है। तो कंपनी बोल रही है एक तो उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, दूसरा इन ट्रेड रिसीव जो लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी जो इसी साल चुकानी है, उसको काउंटर करने के लिए कंपनी के पास में करंट एसेट्स में जो इसी साल कंपनी के पास में पैसे आने वाले हैं इन जगहों से। अब दिक्कत इसकी ट्रेड रिसीवेबल्स 52 करोड़ रुपीज़ के पड़े हुए हैं, जो माल बेचा वो पैसा आया नहीं है, बट इसका भी आएगा तो सही, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी पास्ट रिकॉर्ड है तो आने के चांसेस ज़्यादा बने हुए हैं। यहाँ पर इन्वेंट्रीज कंपनी की बिकती हैं, तो नई इन्वेंट्रीज आ जाएंगी, तो कंपनी को क्या है, एक साइकिल बनी रहे, वो साइकिल हिंड्रेंस ना आए इन करंट एसेट्स को चुकाने के लिए। तो कंपनी बोल रही है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर रीज़न मुझे ठीक लग रहा है पर्टिकुलरली कंपनी का। बाकी ऐसा कुछ मतलब एक साइकिल बंधी हुई है कंपनी, बट कंपनी अपने आप को और बड़ा करना चाहती है, इसलिए कंपनी आईपीओ से पैसे उठा रही है लोन के बजाय। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज जो कि नॉर्मल जनरली ज़रूरत पड़ती है, जैसे आईपीओ लेके आने का खर्चा हो गया, और खर्चे हो गए छोटे मोटे, लोन उठाने के लिए खर्चा हो गया, राइट। तो वो खर्चों के लिए भी कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। तो दो रीज़न कंपनी ने बताए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी का किस टाइप से अब तक चलती आ रही है। तो कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ता जा रहा है। 2021 में 62 करोड़ था, फिर 67 करोड़ रुपीज़ हो गया, फिर 185 करोड़ रुपीज़ हो गया अचानक से बढ़ करके, राइट। फिर से अगेन जो पिछले कंपनी ने 6 महीने का डेटा दिया है, सितंबर 2023 तक का है यहाँ पर, तो यहाँ पर 61 करोड़ रुपीज़ हो गया रेवेन्यू, राइट। तो यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज है, अभी 6 महीने में 61 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। तो इसको अगर डबल कर देते हैं तो 120 करोड़ रुपीज़ के आसपास तक इस साल पहुँचने की उम्मीद है, बट पिछले साल के मुकाबले फिर भी कम है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, बट इसको अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये इतना भी नेगेटिव नहीं है। अगर हम पिछले 2 साल के साथ में कंपेयर करते हैं तो ये एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें नज़र आती है यहाँ पे। अब ये इतना बड़ा इंक्रीज़ क्यों आया? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट।
कंपनी को अच्छा खासा एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल गया था, जिसमें ये जो जो सोलर के जो पंप लगाए जाते हैं खेतों में किसानों के, वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे करके सोलर पंप्स लगवाती है। तो कभी किसी गवर्नमेंट का अगर प्रोजेक्ट मिल जाता है किसी कंपनी को, तो उसकी अच्छी खासी सेल हो जाती है उस वक्त में। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 2023 के अंदर में जो रेवेन्यू मेनली आया है वो है सोलर पंपिंग सिस्टम, जो कि किसानों वाला ही सिस्टम है। तो जो इसमें 132 करोड़ रुपीज़ की सेल हुई है, जबकि नॉर्मली इसकी 20 करोड़, यहाँ पर 3 करोड़, फिर 20 करोड़, अभी 6 करोड़, 3.5 करोड़ के आसपास में अभी हो चुकी है। और अभी हो सकता है फिर से गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिल जाए तो अगेन यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। बाकी सब में एक बेसिक जो स्ट्रक्चर चलता है वो बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपनी की सेलिंग हो रही है। इस चीज़ को अगर और वेरीफाई करना है हमें, तो यहाँ पर हमें एक तो चीज़ देखने को मिलेगी कंपनी का किस हिसाब से जो सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 2022-23 के अंदर में कंपनी को गवर्नमेंट कस्टमर दिख रहे 134 गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट मिले। बाकी नॉर्मली 22 में गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट 15 करोड़ का ही मिला था, अभी सिर्फ 35 करोड़ का मिला है, राइट। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की वजह से अचानक से हुआ है। फ्यूचर में और मिल जाएंगी तो और अगेन सेल बढ़ जाएगी, नहीं मिलेंगे तो नॉर्मल सेल तो चल ही रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के और पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के ऊपर में नज़र डाल लेते हैं, ताकि कंपनी का हमें और डिटेल में पता चल जाए। कंपनी के ऊपर में एक कंटिजेंट लाइबिलिटी भी है, जो कि 8.5 करोड़ रुपए के आसपास की है, कि अगर कंपनी को अगर ये चीज़ें दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में, तो कंपनी को 8.5 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं अपनी जेब से। बट इतना कोई बड़ा इश्यू भी कंटिजेंट लाइबिलिटी में भी इस कंपनी पे नहीं है। नेक्स्ट एक कंपनी के साथ में एक केस भी चल रहा है, बट कंपनी के ऊपर नहीं चल रहा है। कंपनी को बुलाया गया है एमएसएमई कमिश्नरेट की तरफ से, लिटिगेशन है कि कंपनी ने कोई सप्लायर से कोई माल मंगवाया था, वो अच्छा नहीं आया था, फिर कंपनी ने वापस बोला कि माल जो आपने भेजा इसको रिटर्न करके दो, और उसी से रिगार्डिंग एक मैटर चल रहा है कंपनी के ऊपर में, लिटिगेशन चल रहा है। तो इतना बड़ा कोई लिटिगेशन नहीं है। बाकी क्रिमिनल केसेस वगैरह प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स किसी पे भी कंपनी पे नहीं चल रहे हैं किसी भी टाइप के। एंड टैक्स मैटर्स कंपनी के ऊपर में चल रहा है। अब कंपनी को ये प्रमोटर्स हैं जो कि कंपनी ने स्टार्टिंग की थी, जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें, जहाँ पर कंपनी काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो कंपनी द्वारा जो फैक्ट्री यूज़ करती है वो ओन्ड है, राइट। ये सिंगल फैक्ट्री जो कंपनी द्वारा ओन्ड है, जो कि 2016 में कंपनी ने खरीदी थी, लगभग कितने रुपए में, 62 लाख रुपीज़ के अंदर में खरीदी थी, जिसकी आज के दिन वैल्यू ऑफ कोर्स की बात है कि टाइम के साथ भी बढ़ती है। तो 8 साल में अच्छी खासी इसकी भी वैल्यू बढ़ गई है। सो फैक्ट्री इज ओन्ड बाय द कंपनी। नेक्स्ट, बाकी जो चीज़ें हैं वो कंपनी द्वारा ओन्ड नहीं है। बाकी जितने भी ऑफिसेज वगैरह जो भी हैं सब के सब रेंट पर हैं। जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये कंपनी का जो प्रमोटर है उसने किराए पे दे रखा है कंपनी को। बाकी ये ब्रांच ऑफिस ये कंपनी का किराए पे है। ये सारी चीज़ें किराए पे हैं। बाकी किन्होंने दे रखी हैं ये उनको डिटेल्स यहाँ पर सामने लिखी हुई है। कंपनी जो लोगो यूज़ करती है सहज नाम से, ये सहज क्योंकि कंपनी का नाम ही क्या है, सहज सोलर लिमिटेड। सो कंपनी जो लोगो यूज़ करती है सहज, वो कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड है। सो उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। दैट इज़ अगेन फाइन, दैट इज़ अगेन गुड। कंपनी जो मेनली सेल आती है, जो 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 6 महीने में जो मेनली सेल आई है वो 60% आई है सोलर पंप के थ्रू, और सोलर पैनल्स के थ्रू आई है 35% सेल, और सोलर रूफ टॉप्स के थ्रू आई है 3.99, जो कि यूजुअली कंपनी पैनल्स वगैरह लगाती है। और यहाँ पे ग्रिड्स के थ्रू कंपनी की आई है 2 लाख के आसपास में सेल आई है। सो बेसिकली मेन सेल जो आ रही है वो सोलर पंप्स किसानों के थ्रू आ रही है। 2023 में भी यही हुआ था, 71% के आसपास सोलर पंप से आई थी, फिर 31% 2022 में आई थी, राइट। और इंक्रीज अच्छा खासा सोलर पंप में आ रहा है। अब यहाँ पे कंपनी ये भी चाह रही है कि कंपनी जो है अपना जो सोलर पंप वाला जो प्रोविज़न है उसको बढ़ाए फ्यूचर के अंदर में, उसको और बड़ा करना है इस सोलर पंप वाले सिस्टम को, क्योंकि ये टाइम के साथ में बढ़ना ही। किसान किसानी करेंगे तो वो मोटर चलाएंगे, मोटर चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो सोलर पैनल्स का वहाँ पे हर किसान के घर में खेत में होना चाहिए। तो इसके ऊपर कंपनी फोकस ज़्यादा कर रही है सोलर पंप्स के ऊपर में, राइट। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि और कहाँ से सेल आ रही है, मतलब और नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स। ओके, तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट और है कंपनी के बारे रिगार्डिंग, उसके ऊपर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करते हैं तो पूरी 84 करोड़ रुपीज़ की ही बैलेंस शीट है यहाँ पर। 84 करोड़ की बैलेंस शीट में ये तो पैसा कहाँ कहाँ से आया हुआ है, तो वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि कस्टम जो इन्वेस्टर्स का पैसा है 18 करोड़ रुपए, इसी के साथ में लॉन्ग टर्म जो जो लोन वगैरह ले रखे हैं वो 3.5 करोड़ का ले रखा है लॉन्ग टर्म लोन, जो कि अभी नहीं चुकाना, आराम से चुकाना है। 13 करोड़ का कंपनी शॉर्ट टर्म लोन है, और 42 करोड़ रुपए जिनसे माल ले रखा उनको पैसा नहीं दिया, उनका पैसा भी यहाँ पे बचा हुआ है। तो लगभग 84 करोड़ रुपीज़ कंपनी के पास में आए हुए हैं। वे पैसे लगे हुए कहाँ पे, तो 7 करोड़ रुपए के आसपास तो कंपनी का
प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में लगा हुआ है। जैसे कि हमने देखा था 63 लाख की तो कंपनी ने ज़मीन खरीदी हुई है फैक्ट्री वाली। उसके बाद में बिल्डिंगों के अंदर भी पैसा लगा हुआ है। तो कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो ये 7 करोड़ रुपए कंपनी का यहाँ पर लगा हुआ है, जिसकी हम चर्चा करते हैं। 1 सेकेंड, लेट मी शो यू दिस, वेयर इज दिस, 1 सेकेंड, जस्ट बेयर विथ मी। वन सेकेंड, ओके, देयर इज दिस। फैक्ट्री लैंड 64 करोड़ का, फैक्ट्री की जो बिल्डिंग बनी हुई 2 करोड़ की, फिर 3.5 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है। इस टाइप से ये फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के हैं। अब ध्यान रखिएगा जो इसकी वैल्यू होती है वो टाइम के साथ कम नहीं होती है, बिकॉज अब यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग की जो वैल्यू आप देख रहे हैं हर साल कम होती जा रही है। 2 करोड़ 33 लाख की थी, फिर 2 करोड़ 11 लाख की हुई, फिर 2 करोड़ 1 लाख की रह गई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, बट इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है, इसकी वैल्यू एक्चुअली इंक्रीज होती है। ज़मीन का भाव कभी कम नहीं होता, हमेशा इंक्रीज होता है। बिल्डिंग का भाव जर्जर हो जाती है ज़मीन, जैसे कि टिन शेड यूज़ कर लिया तो उनकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि उनको फिर से मैन्युफैक्चर या फिर से बनाना पड़ सकता है आफ्टर 10 साल या 11 साल 12 साल 15 साल। तो इनकी वैल्यू टाइम के साथ खत्म होती चली जाती है। प्लांट एंड मशीनरी की भी यहाँ पे वैल्यू खत्म होती चली जाती है। नेक्स्ट, राइट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें देखनी पड़ेंगी। तो ये एक फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में पैसा पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे जो एक मेन इश्यू रहता है हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स रिलेटेड रहता है। सो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स 52 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। तो यहाँ पे डाउट ये है कि कोई ऐसा ट्रेड रिसीवेबल्स तो नहीं है जिसका पैसा रिकवरी ना हो। तो उसका अगर हम देखते हैं तो कंपनी की एक साइकिल बनी हुई है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे। ये इस शीट को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो 2023 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 52 करोड़ रुपए कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स था, जो कि 6 महीने पुराना ही था, राइट। यहाँ पर 2007 महीने बाद में भी ये 6 महीने पुराना 46 करोड़ है, जबकि 1 साल से 2 साल के बीच में कोई भी यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं है। 1 साल से 2 साल के बीच में 2 करोड़ के आसपास में है, बट स्टिल ये काफ़ी कम है। सो ये दिखाता है कि कंपनी का हर 6 महीने के अंदर रिकवरी हो रही है, पैसा की रिकवरी हो रही है, जो भी माल बिक रहा है उसका रिसिप्ट कटने के बाद में पैसा आ रहा है। जैसे कि 2022 का डेटा देखते हैं 36 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल था, बट यहाँ पर 1 साल पुराना कोई भी ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर नहीं है बेसिकली बड़ा। इसका मतलब हर 6 महीने में रिकवरी कंपनी की हो रही है। सो ट्रेड रिसीवेबल्स थिंग इज ऑल्सो नॉट ए वेरी बिग थिंग, कंपनी साइकिल बनी हुई है। तो ओवरऑल अब मुझे एक बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। ये जो सेल है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसमें भी कोई खास दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, और कैश फ्लो में भी कुछ खास दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अब थोड़ा सा हम कंपेरेटिवली करके थोड़ा सा पीबी रेशियो निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि आजकल सोलर से रिलेटेड जो भी कंपनियां उनके भाव बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं। कंपनी मार्केट रुपए कमाए हैं, 1 साल में 4 करोड़ रुपए कमा, लेकिन 200 करोड़ की कंपनी ने वैल्यू लगाई है। सो इस हिसाब से कंपनी का पी रेशियो निकल के आता है 50 का पी रेशियो इस टाइप की कंपनियों के लिए जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि जो इंडस्ट्री की जो इसी सेक्टर में जो काम कर रही हैं उनका पी रेशियो लगभग 190 के आसपास में चल रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी कमाई कंपेरेटिवली ठीक कर रही है। दूसरा, कंपनी वैल्यू के हिसाब से लगा रही है आज के दिन, एसेट्स के हिसाब से। तो नेटवर्थ कंपनी की 18 करोड़ की आज के दिन है, लगभग 52 करोड़ रुपए कंपनी और उठा रही है। तो यहाँ पे 70 करोड़ की कंपनी खुद की वैल्यू लगा रही है। सो 200 करोड़ के हिसाब से 700 7 21, तो लगभग 3 का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है। तो वैल्यू भी ठीक लगा रही है। सो ओवरऑल कंपेरेटिवली देखा जाए तो कंपनी कमाई भी ठीक कर रही है और वैल्यू भी इसने एसेट्स के हिसाब से ठीक ठाक लगाई है। और फ्यूचर के हिसाब से कंपनी का मुझे अच्छा दिख रहा है, बिकॉज ऑफ कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, वाटर पंप्स अच्छे चल रहे हैं, सोलर पैनल अपनी लाइन में जा रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर में सोलर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ने के ही चांसेस हैं, जिनको कंपनी कैटर कर सकती है। सो फ्यूचर इज लुकिंग ब्राइट। सो ओवरऑल अब आप कोई भी फाइनल डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के लें और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के लें, राइट। और बाकी कि इस टाइप की कोई भी कंपनी में 2% ज़्यादा पैसा ना लगाएं अगर आप लगाने का सोचते हैं तो, आप अपने एंटायर कैपिटल का। सी यू टुमारो विद न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप इट वाज वेरी हेल्पफुल एंड सी यू टुमारो।